हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जेपी कंचन फैमिली ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही यूजफुल 10 टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से हमारी जो गोदरेज वगैरह होती हैं, उनके जो साइड्स होते हैं यानी कि उनके दरवाजे होते हैं, उनको हम कभी यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इन्हें हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ये हैं कुछ हुक्स जो मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाते हैं और ये बहुत महंगे भी नहीं आते हैं। केवल 10-15 रुपये का एक हुक आता है, तो आप इसे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इसे मैं यहाँ इस तरीके से चिपका दूंगी और इस पर मैं कुछ भी अच्छे से हैंग कर सकती हूँ। तो ये दरवाज़ा मेरा बहुत ही यूज़ में आने वाला है, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। अब जो दूसरी टिप है वो हमारे कुछ इस तरीके से स्टील के बर्तन को लेकर है। तो यहाँ ये नए बर्तन हम जब लेकर आते हैं तो इनमें ये कुछ इस तरीके से स्टिकर लगे आते हैं, तो जिसकी वजह से ये इसका जो एकदम चिपका हुआ सा लिक्विड होता है, ये बर्तनों से कभी छूटता ही नहीं है। तो इसे छुड़ाने का बहुत ही अच्छा ट्रिक है, वो बताती हूँ। हमें गैस पर जाना है और इस तरीके से जहाँ स्टिकर लगा है इस बर्तन को घुमाना है। घुमाने के बाद इसे इस तरीके से हटाना है और एक लेना है कोई भी कपड़ा, उससे हमें इसे साफ़ करना है और फिर दोबारा से इस तरीके से घुमाना है और इसे इस तरीके से पोंछ देना है। जो स्टिकर का गंदा मतलब जो भी लिक्विड था वो एकदम से हट चुका है। अब जो तीसरा हैक है वो मैं बताती हूँ। ये जो मैंने आपको अभी हुक्स दिखाए थे, तो ये कई तरीके के आते हैं। जो स्टील वाले थे वो इस पर यूज़ नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए इसके लिए ऐसे हुक्स आते हैं जो कि कोई भी टाइल्स वगैरह पर यूज़ हो सकते हैं। तो ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो मैं इस तरीके से इसे यहाँ अपने जो किचन है उसमें हैंग कर दूँगी। चिपका दिया है मैंने टाइल्स पर और ये बहुत अच्छे से चिपक भी जाता है। तो यहाँ मैं ये जो अपना हैंगिंग टॉवल है उसे टंगा देती हूँ और इसे बनाना बहुत ईजी है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टिप है वो है कुछ इस तरीके से मिठाई के डिब्बों को लेकर। तो ये मिठाई के डिब्बे हर किसी के यहाँ आते हैं, जब हमें रिटर्न गिफ्ट मिलता है तो ये हमें साथ में मिलते ही मिलते हैं। तो इनका यूज़ हम कर सकते हैं जो भी हमारे ये जो सामान होते हैं उनको रखने के लिए। तो ये देखिए, हमारा जो मिठाई का डिब्बा है वो बहुत अच्छे से यूज़ हो सकता है। तो यहाँ देखिए, जो भी हमारी ज्वेलरी है वो हम इसमें रख सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं रखने वाली हूँ। मैं इसका कैसे यूज़ करने वाली हूँ देखिए। तो मैंने इसको एकदम से चेंज कर दिया है और इसका लुक एकदम चेंज हो चुका है मिठाई के डिब्बे का। और इस वीडियो को आपको देखना है तो ये भी मेरे चैनल पर आ चुकी है, मिठाई का डिब्बा का यूज़ है ये, तो मेरे चैनल पर आ चुका है ये वीडियो, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप है हमारे ये कुछ इस तरीके साबुन के जो रेफर्स होते हैं इन्हें फेंकना नहीं है, तो इनका यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे कि हमारे सॉक्स होते हैं या फिर हमारे जो हैंकी वगैरह होते हैं उनको हम इसमें अच्छे से इस तरीके से फोल्ड करते हुए और जो इसका जो कवर है अंदर से निकालना है और इस तरीके से अंदर इसमें हमें फिट करना है। तो इसे आप रखेंगे तो आपके जो सॉक्स हैं और हैंकी हैं उनमें अच्छे से एक स्मेल रहेगी और ये बहुत ही इससे अच्छी यूज़ होती है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब जो अगली टिप है वो है कैलेंडर्स को लेकर। तो कैलेंडर्स हर कोई चाहता है कि हमारी आंखों के सामने ही रहे, लेकिन कभी कभी हम इन्हें अच्छे नहीं लगते हैं, इस वजह से कहीं भी ऐसी जगह रखते हैं जहां हमें इन्हें देखने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये मैंने अब ये एक हुक लिया है और इसे मैंने अपने आंगन वाले जो दरवाज़ा है उसके एकदम पीछे लगा दिया है और इन्हें मैं यहाँ अच्छे से हैंग कर दूँगी, तो ये दिखेंगे भी नहीं और मुझे इनकी डेली ज़रूरत पड़ती है, तो मैं यहाँ बहुत आसानी से इन्हें देख सकती हूँ। क्योंकि हम तिथि वगैरह देखते हैं तो यहाँ हमें देखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप इस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, अगली टिप है हमारी कुछ इस तरीके की बॉटल्स को लेकर। तो इस तरीके की बॉटल्स होती हैं घर में, तो हमें किसी न किसी काम में इन्हें यूज़ में लेना होता है, तो इसका यूज़ भी मैं आगे बताने वाली हूँ। लेकिन जो इनके स्टिकर होते हैं वो एकदम से छूटते नहीं हैं। अगर इन्हें हम छुड़ाते हैं तो कागज़ इनका इस पर चिपक जाता है, कहीं से ये हट जाता है, कहीं से नहीं हटता है। तो इसको हमें इस तरीके से गैस पे जल्दी जल्दी करना है ये काम, नहीं तो आप कहेंगे कि दीदी ने ये कैसा बताया, हमारी तो बोतल ही ख़राब हो गई। तो बस जल्दी जल्दी हमें इस तरीके से इसको गैस पर इस तरीके से करना है और ये हमारा जो स्टिकर है पूरा निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो स्टिकर हैं वो इसे निकाल सकते हैं। तो अब जो अगला टिप है वो इसी बोतल को लेकर है। तो जो हमारी ये बोतल है इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हमें करना है कट। तो चाकू की हेल्प से ही हम इसे कट करेंगे। तो ये मैंने गरम कर लिया है, गरम करने के बाद बस इसे हमें ऊपर वाले साइड को कट करना है। कट करने के बाद में अब हमें जो हमारा ये स्क्रबर है यानी कि ये लोहे वाला जूना होता है ये लेना है और लेनी है हमें एक डोरी और इसे इसमें अंदर इस तरीके से डालना है और डालने के बाद में लगानी है हमें यहाँ गांठ।
अब गांठ लगाने के बाद में दोबारा गांठ लगानी है जिससे कि ये अच्छे से मजबूती से यहाँ बंध जाए। अब दूसरी तरफ से हमें ऐसे निकालना है और दूसरी साइड में यानी कि इसके अपोजिट साइड में भी हमें यहाँ लगानी है गांठ। और गांठ लगाने के बाद में ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें इसे यहाँ फिट करना है, तो यहाँ हमने ये धागा लिया है और इसमें अंदर इस तरीके से इसे निकाल दिया है और इस जूने को हमें रखना है कुछ इस तरीके से। अब जो ये धागे हैं इन्हें दोनों अपोजिट साइड में करना है और लगाना है हमें ढक्कन, और जो जूना है वो इसमें फिट हो चुका है। लेकिन अब ये जो धागा ऐसे हमें कट करना है उससे पहले लगानी है हमें इसमें नॉट, जिससे कि ये कहीं भी अच्छे से हैंग हो सके। और अब हमने कर लिया है इसे कट, और ये देखिए हमारा जो ये जूना है बहुत अच्छे से इसमें फिट हो चुका है। और जो हम बर्तन साफ़ करते हैं तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारे हाथों में ये तार हैं वो चुभते हैं, लेकिन ये हमने इस बोतल में अच्छे से सेट कर लिया है, इससे ये बिल्कुल भी हमारे हाथ में नहीं चुभेंगे। तो अब जो अगला टिप है वो है हमारे कुछ इस तरीके के कप को लेकर। तो मैं ये एक पूरा सेट था, उसमें से केवल एक ही कप रह गया है, तो अब मुझे इसे फेंकने का मन नहीं कर रहा था। तो आपके पास भी कुछ इस तरीके से के कप वगैरह हों तो आप इन्हें अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बस मैंने इस पर क्या किया, मार्कर की हेल्प से एक इमोजी बनाया अच्छा सा। तो देखिए मैंने यहाँ स्माइली बनाया हुआ है, तो आप किसी भी कलर वगैरह की मदद से इसमें इस तरीके से इमोजी बनाइए तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और अपने किचन के किसी भी कॉर्नर पर इसे अच्छे से रख दीजिए और इसमें जो भी आपका किचन के टूल्स वगैरह हैं वो रख सकते हैं। तो मैंने देखिए इसे यहाँ रख दिया है और इसे अब मैं बहुत अच्छे से यूज़ कर सकती हूँ। तो फेंकना तो मैं नहीं चाहती हूँ किसी भी चीज़ को, बस यूज़ करना ही चाहती हूँ। तो चलिए अब अगली टिप है वो है कुछ इस तरीके से। जो ये बॉटल्स थी उसका भी नीचे वाला हिस्सा भी बाकी है, तो देखिए इसे हम अच्छे से यहाँ फिनिश कर लेंगे। तो देखिए ये हमने पूरा फिनिश कर लिया है। अब लिया है एक डबल टेप को अब इस तरीके से हमें कट करना है। कट करने के बाद में इसे बीच में से हमें कट करना है। अब कट करने के बाद में जो ये एक हिस्सा है इसे ऊपर की साइड में हमें इस तरीके से चिपकाना है और जो दूसरा वाला पीस है उसे नीचे वाली साइड में इस तरीके से चिपकाना है। अब चिपकाने के बाद में इनका जो ऊपर का ये रेफर है इसे हटा देना है और यहाँ हमें कोई भी लेस घर में वेस्ट पड़ी हो वो लेनी है, इस तरीके से चिपका देनी है। और अब नीचे भी हमें ऐसा ही करना है, इसे रैपर को हटाना है और फिर इसमें ये जो लेस है इसे चिपका देना है। और ये देखिए बहुत ही अच्छा हमारा डेकोरेशन के लिए बन चुका है और इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें इसमें कोई भी सामान रखना हो, क्लचर वगैरह रखने हो, अच्छे से रख सकते हैं। और मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ, मेरे पास ये आर्टिफिशियल कुछ ग्रेप्स पड़े हुए थे तो मैं इन्हें इसमें इस तरीके से अच्छे से रख दूँगी और ये एक डेकोरेटिव आइटम बन चुका है। तो अब मैं डबल टेप की मदद से इसे कहीं भी चिपका सकती हूँ और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए मैं इसको आपको सेट करके भी दिखाती हूँ। तो देखिए ये अच्छे से सेट हो चुका है। और फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो आज का कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और आपको कौन सा टिप्स सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव सभी के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलूँगी आपको एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।